कानपुर शहर की सुबह बिल्कुल आम दिनों की तरह ही थी। सड़कों पर वही शोर, चाय की दुकानों पर वही भीड़, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। लेकिन पुलिस विभाग की इमारत के भीतर हलचल कुछ अलग थी। कुछ ऐसा घट चुका था जो ना पहले कभी हुआ था और ना कभी कोई इसकी कल्पना कर सकता था। विभाग के उच्च अधिकारी हैरान थे। जब उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर में एक एक करके नाम खोजना शुरू किया तो अंदर सभाम 2 3 4 5 6 7 8 और जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए उनकी सांसें रुकने लगी, क्योंकि कुल मिलाकर 171 नाम ऐसे थे जिनके आगे कोई हाजिरी का निशान नहीं था। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई सूचना और ना ही कोई छुट्टी की अर्जी। 161 पुलिसकर्मी अचानक से गायब हो गए और किसी को कुछ पता नहीं था। अब जब शहर में चर्चा निकली तो आग की तरह तरह फैलना शुरू हो गई। मीडिया को जैसे कोई बड़ा मसाला हाथ लग गया और हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आज तक की स्क्रीन पर चमकते हुए लाल अक्षरों में लिखा था, कानपुर में 161 पुलिसकर्मी लापता, महाकुंभ ड्यूटी के बाद नहीं लौटे, परिवार नहीं दे रहे जवाब। अब यहाँ से सवाल उठते जा रहे थे कि क्या ये सभी एक साथ भाग गए? क्या किसी ने साजिश के तहत गायब किया, या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिसमें पूरे राज्य को हिला देने की ताकत है? अब एक तरफ जनता हैरान थी तो दूसरी तरफ पुलिस विभाग खुद इस खबर को पचा नहीं पा रहा था। अधिकारी चुप थे और अधीनस्थ सहमे हुए थे। फोन लगातार घनघना रहे थे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अधिकारियों के मोबाइल फोन बज रहे थे और कुछ को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह आंकड़ा कहां से आया और क्यों किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। 161 के पहले 100, 50, 10 तक भनक क्यों नहीं लगी? और जब तक ये बात बाहर आई थी तब तक सोशल मीडिया पर मीम्स और थ्योरीज की बाढ़ आ चुकी थी। किसी ने इसे भगौड़ा गैंग बताया तो किसी ने इसे धर्म परिवर्तन की साजिश कहा और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन पुलिसकर्मियों को अघोरी साधुओं ने ही गायब कर दिया। लेकिन सवाल एक ही था कि क्या वाकई में 161 पुलिसकर्मी एक साथ लापता हो सकते हैं? क्या एक ऐसा विभाग जो कानून और व्यवस्था का रक्षक होता है, उसके अपने ही सिपाही एक झटके में गायब हो सकते हैं? क्या इतने लंबे समय तक उनकी गैर हाजिरी पर किसी की नजर नहीं गई? और अगर गई तो रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? और अगर यह सब कुछ झूठ है तो यह झूठ फैला कौन रहा है? किसने फैलाया? क्यों फैलाया? और अगर सच है, पीछे कौन है? देखिए, बात लगातार धीरे धीरे खुलने लगी और पता चला कि यह सभी पुलिसकर्मी महाकुंभ की ड्यूटी पर प्रयागराज गए हुए थे। लेकिन महाकुंभ खत्म होने के बाद भी जब रिपोर्टिंग का समय आया तो उनमें से कुछ वापस नहीं लौटे। पहले तो विभाग ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब संख्या 50 के पार पहुंची तो अधिकारियों के माथे पर बल पड़ने लगे। अब तक यह एक सामान्य अनुपस्थिति का मामला लग रहा था कि चलो नहीं आए हैं, कहीं गए होंगे, आ जाएंगे आज नहीं तो कल। लेकिन अचानक से एक नामी मीडिया चैनल ने इस खबर को ब्रेकिंग बना दिया और संख्या को बढ़ाकर 161 बता दिया। कहानी यहीं से मोड़ लेने लगी। मीडिया में एक नंबर वायरल हो गया और फिर उस पर किसी ने कोई फैक्ट चेक नहीं किया। दरअसल आपको बता दें कि चैनल दर चैनल एक ही लाइन को दोहराया जाने लगा और जनता के बीच में भय और भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी। लोग पूछने लगे, अगर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? अब एक तरह से यह खबर केवल एक विभागीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह एक सार्वजनिक विश्वास का सवाल बन गया। इस बीच आज तक की एक रिपोर्टर ने एक नामचीन पुलिस अधिकारी से जब सवाल किया कि क्या यह 161 पुलिसकर्मी वाकई में लापता हैं, तो अधिकारी का जवाब था, हमें इस संबंध में कोई पुष्ट सूचना नहीं है। हमारे पास में कुल 33 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट है जो कि महाकुंभ ड्यूटी के बाद अनुपस्थित हैं। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और परिजनों से भी बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल बाकी की संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। परिजनों से जब पूछा गया तो कुछ ने कहा कि वह छुट्टी पर गए हैं और कुछ ने कहा कि वह बीमार हैं। लेकिन जब पूछा गया कि क्या उन्होंने विभाग को सूचित किया, कोई भी सीधा जवाब नहीं दे सका और यह चुप्पी और भी डरावनी थी और संदेह को जन्म दे रही थी कि क्या परिवार कुछ छिपा रहे हैं। क्या यह पुलिसकर्मी स्वेच्छा से गायब हुए हैं या फिर किसी दबाव में हैं? कुछ अफवाहें तो यह भी कहने लगी कि इन पुलिसकर्मियों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया और किसी धार्मिक संगठन के साथ में जुड़ गए हैं। पोस्ट वायरल हुई जिसमें कहा गया कि 161 पुलिसकर्मी अब संन्यास ले चुके हैं, वह अब साधु बन गए हैं। यह बातें सुनकर कई लोग मुस्कुराए,
लेकिन कुछ के चेहरों पर गंभीरता छा गई, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश है जनाब, जहां कुछ भी संभव हो सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर जैसे लोगों ने जांच शुरू कर दी, तो हर कोई एक एक नाम गिनने में जुट गया। किसी ने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले, किसी ने पुराने अखबारों से जोड़ना शुरू कर दिया, तो कुछ ने महाकुंभ की ड्यूटी पर गए पुलिसकर्मियों की लिस्ट तक निकाल दी, और फिर वो लिस्ट मीडिया में वायरल हो गई, जिसमें 161 नाम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 33 नाम थे। अब सारा का सारा मामला वहां पर जाकर अटक गया जहां से शुरू हुआ था कि क्या आज तक की खबर में जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर संख्या पेश की गई थी, या फिर किसी ने गलत जानकारी दी थी। सवाल अब मीडिया की जवाबदेही पर भी उठने लगे थे। लोग यह पूछने लगे कि अगर मीडिया ही गलत जानकारी फैलाए तो उस पर कार्यवाही कौन करेगा? क्या खबर ब्रेक करने की होड़ में किसी ने पूरे देश को भ्रमित कर दिया? एक सीनियर पत्रकार ने इस विषय पर ट्वीट किया कि यह पत्रकारिता का पतन है, जब तथ्य नहीं बल्कि सनसनी परोसी जाती है।